वैदिक काल में मनुष्य का जीवन जन्म से लेकर और उसकी मृत्यु तक 16 संस्कारों में बटा हुआ था। अपने जीवन भर कोई भी व्यक्ति 16 संस्कारों का आयोजन करता था। इन 16 संस्कारों में से आज हमारे समाज में बहुत सारे संस्कार भुलाए जा चुके हैं। सुश्रुत ने कौन सा संस्कार के बारे में बताया कि इसके आयोजन से मनुष्य की आंतों के रोग ठीक रहते हैं और आंतों के रोग से मनुष्य बचा रहता है। ऐसा कौन सा संस्कार था कि जिसकी गलत टाइमिंग से बच्चे कुरूप और बीमार पैदा हो सकते हैं। तो 16 संस्कार कौन से थे, किस समय किए जाते थे और क्या इनका महत्व था, आज इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे प्रचलित जो स्मृति हमारे बीच में है वो है मनुस्मृति। इसमें 13 प्रकार के संस्कार मनुष्य के जीवन भर में बताए गए हैं। स्मृतिकार गौतम ने 40 प्रकार के संस्कारों का आयोजन करना बताया है। 16 संस्कार जो आज हमारे बीच में प्रचलित हैं, जो हमें याद रहते हैं 16 संस्कार, वो असल में याज्ञवल्क्य के स्मृति में बताए गए हैं 16 संस्कारों के बारे में। तो सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, यानी कि जब बच्चे का गर्भ धारण किया जाता है। दोस्तों, उपनिषदों में इस संस्कार के बारे में बताया जाता है कि गर्भ धारण करने का जो सही समय है वो रात का समय है। दिन में जो बच्चे गर्भ धारण करते हैं वो बच्चे कुरूप और बीमार पैदा होते हैं। दूसरा जो संस्कार का आयोजन था वो था पुंसवन संस्कार। पुंसवन का मतलब ये है कि बच्चे के 3 महीने के जब गर्भ धारण किए हुए 3 महीने हो जाते हैं तो उस समय पर इस संस्कार का आयोजन किया जाता है और भगवान से प्रार्थना की जाती है पुत्र प्राप्ति की। अगला जो संस्कार है वो है सीमांतोनयन। सीमांतोनयन संस्कार में भी जो गर्भवती स्त्री है उसके स्वास्थ्य की और उसके भ्रूण के स्वास्थ्य की कामना की जाती थी। ये तीनों संस्कार जन्म से पहले की जाती थी। चौथा जो संस्कार है, चौथा संस्कार बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बच्चे के जन्म के बाद होता था और इसका जो संस्कार है वो है जातकर्म। जातकर्म संस्कार में ही पहली बार बच्चे की नाल काट के उसे पहली बार घी और शहद चटाया जाता था। तो ये संस्कार है जातकर्म संस्कार। अगला जो संस्कार है, जो 5वां संस्कार है, वो है नामकरण का संस्कार। नामकरण का संस्कार जो है 10वें से 12वें दिन, 10वें से 12वें दिन इसका आयोजन होता था। और नामकरण करने का भी बहुत अच्छा तरीका इसमें बताया गया है कि इसमें बताया गया कि ब्राह्मणों के जो नाम है उनमें शर्मा होना चाहिए, ब्राह्मणों के नाम के बाद में शर्मा, क्षत्रियों के नाम के बाद में वर्मा, वैश्य के नाम के बाद में गुप्त और जो शूद्र हैं, शूद्रों के नाम के बाद में दास शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे कि उनके वर्णों की पहचान हो जाए। अगला जो संस्कार है वो है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार किया जाता था 3 से 4 माह के बच्चे के साथ, 3 से 4 माह के बाद। 7वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार 6 माह के बाद। बच्चा जब 6 महीने का होता था तो 6 महीने के बाद पहली बार उसे पका हुआ अन्न खिलाया जाता है, तो इसे कहते हैं अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार का मतलब ये है कि बच्चा माँ का दूध पीना छोड़ दे और धीरे धीरे पकाया हुआ अन्न खाना शुरू कर दे। अगला जो संस्कार है वो है चूड़ाकरण संस्कार। ये 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मुंडन। चूड़ाकर्म संस्कार का मतलब है 3 वर्ष के बाद पहली बार बच्चे के बाल काटे जाएंगे, जिसे आज हम मुंडन के नाम से जानते हैं। तो अब अगला जो 9वां संस्कार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कर्णभेद। कर्णभेद का मतलब है कान छिदवाना। आज ये संस्कार हमारे हिंदू धर्म में शायद ही बहुत कम लोग इसका पालन करते हो। कान छिदवाना पुरुषों में भी एक प्रथा थी और सुश्रुत ने ये माना है कि कान छिदवाने से आंतवृद्धि, सुश्रुत ने अपनी सुश्रुत संहिता में ये कहा है कि कान छिदवाने से आंतों से संबंधित रोग और आंतवृद्धि, खासतौर से हार्निया जैसे रोग नहीं होते। तो आज इस संस्कार का हमने प्रचलन बंद कर दिया। अगला जो संस्कार है वो है विद्यारंभ। ये 10 से 12 साल, 10 से 12 साल के बच्चे को घर में ही शब्दों का ज्ञान और अक्षरों को पढ़ना सिखाया जाता है, इसे कहते हैं विद्यारंभ। उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार फिर ये बच्चा जब गुरुकुल में जाएगा, उपनयन संस्कार का मतलब है कि बच्चा अब अपने घर को छोड़कर और गुरु के आश्रम में या गुरुकुल में जाकर शिक्षा, आगे की शिक्षा ग्रहण करेगा। तो इसे कहा जाता था उपनयन संस्कार। ये केवल 3 वर्णों को ही था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, 3 वर्णों का ही उपनयन संस्कार किया जाता था। शूद्र शिक्षा तो ग्रहण करते थे लेकिन उनकी शिक्षा अनौपचारिक हो सकती है, यानी कि उन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। वेदारंभ, 12वां संस्कार। वेदारंभ का मतलब का बात है कि
वेदारंभ का मतलब है कि शुरुआती शिक्षा के बाद जब कोई शिक्षार्थी वेदों का अध्ययन करना शुरू करेगा तो इस संस्कार का पालन किया जाएगा, इस संस्कार का आयोजन किया जाएगा। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में उस समय ये समझा जाता था कि वेदों के अध्ययन के बाद ही असल में कोई विद्यार्थी एक तरीके से ग्रेजुएट होता है, कि उसकी शिक्षा को पूर्ण माना जाता है। उपनयन संस्कार के बाद वेदारंभ मेधावी छात्र ही करते थे। अगला जो 13वां संस्कार है, यह है केशांत संस्कार। केशांत का मतलब जब 16 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद किशोर के पहली बार दाढ़ी और मूंछ के बाल काटे जाएंगे, तो उस संस्कार को कहा गया है केशांत। उसके बाद अगला संस्कार बड़ा इंपॉर्टेंट है, समावर्तन संस्कार। गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद जब भी कोई किशोर घर जाने के लिए तैयार होगा तो समावर्तन संस्कार का आयोजन किया जाएगा। तो यानी कि ये समझा जाता है कि अब गृहस्थ जीवन में आने के लिए ये किशोर तैयार है। तो समावर्तन संस्कार का मतलब यही है कि शिक्षा पूरी हो चुकी। अगले संस्कार है विवाह, और 16वां संस्कार और आखिरी संस्कार का नाम है अंत्येष्टि संस्कार। तो दोस्तों, वैदिक काल में पूरे जीवन काल को 16 संस्कारों में बांटा गया था, और ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि याज्ञवल्क्य के स्मृति ही वो स्मृति, ये मैंने आपको बताया था कि याज्ञवल्क्य के स्मृति में ही 16 संस्कारों के बारे में कहा गया है। अगर आप इतिहास से, हिस्ट्री से किसी भी तरीके की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप मेरे साथ जुड़िए। आने वाले समय में जब मैं बड़ी वीडियो बनाऊंगा तो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ अगर उस तरीके से ही मेरे साथ चलोगे तो छोटी मोटी परीक्षाएं तो छोड़ दो, IAS और PCS तक की भी किसी भी परीक्षा में हिस्ट्री का ही कोई सवाल गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है।